एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और पोर्टल की एनर्जी भी आप लोग को बताने वाली हूँ। आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर है और 12वां महीना है। ठीक है, तो पोर्टल के क्या है अपडेट्स, क्या है एनर्जी जान लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या है पोर्टल की एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। गाइड कीजिए एंजल्स। डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में क्या है करंट एनर्जी? पोर्टल की एनर्जी क्या है कलेक्टिव में? पोर्टल की एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन की? क्या है पोर्टल की एनर्जी? पोर्टल की एनर्जी क्या है करंट एनर्जी में? पोर्टल की क्या है एनर्जी? स्टार का कार्ड आ गया है। जस्टिस का कार्ड आ गया है। 2 कार्ड है मेजर अरकाना से। लीजिए, टेम्परेंस का भी कार्ड आ गया है। 3 कार्ड लगातार मेजर अरकाना से हैं। चौथा है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, आगे और देखती हूँ। बैलेंसिंग पर 3 कार्ड आ चुके हैं दोस्तों। एनर्जी बैलेंसिंग चल रही है फेमिनाइन की, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनके माइंड से आउट होने वाली हैं। बहुत सारी मतलब क्लियर होने वाली हैं। जो नेगेटिविटी उनके अंदर थी, उनको लग नहीं पा रहा था कि ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं अपनी लाइफ में, और ये चीज़ें परेशान कर रही है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मतलब एक तरीके से कहिए तो अपनी लाइफ में जहाँ थी वहाँ से वो आगे बढ़ चुकी हैं, और उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बढ़ी है पहले के मुकाबले। आप देख ही सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो जो फेमिनिटी उनके अंदर थी ना, जो फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर थी ना, वो चीज़ें अब ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि वहाँ से वो निकल रही हैं। अपनी फेमिनाइन एनर्जी से वो बाहर आ रही हैं। उनको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं इस पोर्टल में? गाइड कीजिए एंजल्स। लीजिए, यहाँ आप देख ही सकते हो, यहाँ पर आ गया है कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, और ये है 10 ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा उनकी लाइफ में। 1-2 कार्ड और लूँगी। उनके करियर में क्या इफेक्ट आने वाला है? गाइड कीजिए एंजल्स। उनके करियर में क्या इफेक्ट आने वाला है? लीजिए, तो यहाँ पर उनके रिलेशनशिप में कम और करियर में ज़्यादा, आप देख ही सकते हो, करियर में ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलने वाला है। न्यू करियर जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है, और उसमें उनको फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ देख ही सकते हो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बिल्कुल अपनी एनर्जी को बैलेंस करने पर तुली हुई है, और ऐसा लग रहा है कि वो अपना 100% दे रही है कि नहीं, किसी भी तरीके से किसी भी हाल में जो मेरी एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो पूरे एफर्ट वो लगा रही है। आप देख ही सकते हो 1, 2, 3 कार्ड यहाँ बैलेंसिंग पे हैं, और यहाँ भी हैं 2, यानी कि 3D लेवल पर चीज़ें हैं और ये 5D लेवल पर चीज़ें हैं। दोनों लेवल पर चीज़ें बैलेंस होने की कोशिश कर रही है। यहाँ फेमिनाइन जो है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ रही हैं। उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके साथ गलत हुई हैं, पास्ट में भी गलत हुई हैं, और अभी भी वो कुछ चीज़ों को फेस कर रही हैं। आप ये देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ कुछ
एंजाइटी वो फील कर रही हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ बर्डन है उनके ऊपर, उनको कुछ भारीपन लग सकता है, उनको कुछ ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। ठीक है, आप देख ही सकते व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। यहाँ पर 12 जो पोर्टल खुला है, इस पोर्टल की एनर्जी में उनके करियर में खास करके फ़ायदा होने वाला है। यहाँ रीयूनियन जैसी कोई बात नहीं है, रीयूनियन जैसी कोई बातें हैं यहाँ पर। चीज़ें ऐसी है कि बिल्कुल उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी से मस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हो रही है। देख सकते व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ डिवाइन की तरफ से उनको कुछ चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, वो चीज़ें क्या होंगी? न्यू करियर होगा या कुछ ऐसे लोग भी भेजे जा सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करें करियर को लेकर के। ठीक है, तो आपकी जो पुराने, ऐसा हो सकता है कि आपका जो पुराना करियर था ना, वो करियर आपको छुड़वा दिया जाए, यानी कि उसमें आपका डेवलपमेंट नहीं होगा और नया जो रास्ता है करियर के लिए वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप जो पुराने काम काज हैं उसको छोड़ करके आप आगे आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि हाँ इधर आपको जाना है और ये काम आपको करना है। ठीक है, तो इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। और आप जिसे पहले फील किया करते थे ना कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ या अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, चाहती तो हूँ बट अब ऐसा नहीं होगा, थोड़ी बहुत तो आप उस पर कंट्रोल पा ही सकते हो और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ क्या चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी। जो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी उन चीज़ों के प्रति आप सिंसियर हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं चीज़ें यही हैं, भले ही मैं उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रही हूँ या कभी करती हूँ कभी नहीं कर पा रही हूँ, कभी मैं इसमें सक्सेस होती हूँ कभी मैं नहीं सक्सेस होती हूँ, लेकिन चीज़ें पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुकी हैं और आपको ये भी पता लग चुका कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यानी कि पूरी तरीके से आप पॉजिटिव हो चुके। भले ही आप, ऐसा हो सकता है कि आपको ये चीज़ें तकलीफ़ फ़िलहाल में दे रही हूँ, करंट में तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कि रात के बाद सवेरा आता ही आता है। ठीक है, तो आप, ऐसा नहीं हो कि आप अपने नेगेटिविटी को लेकर ढोगे आगे, ऐसा नहीं है। नेगेटिव हो भले ही आपको है, अभी करंट में फ़िलहाल में आपकी स्थिति ठीक नहीं है, हो सकता है आपकी तबीयत भी थोड़ा डावाडोल हो, लेकिन आप देख ही सकते हैं यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप इन चीज़ों के पार जाओ और आप अपने लिए एक समझदारी वाला जो लाइफ है ना उसको चुनो और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लो। ठीक है, आप जैसे ही अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, चीज़ें बिल्कुल ठीक ट्रैक पे पहुंचनी शुरू हो जाती। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि आप एक नॉर्मल लाइफ को जी सकते हो, बिल्कुल एक ऐसी लाइफ को डिज़र्व करते हो जो बिल्कुल संतुलित हो और समझदारी भरा हो। तो आप क्यों ना इस रास्ते पर चलो जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जा रहा है। यानी कि आप एक ऐसे रास्ते को चुनो जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए। ठीक है, और जिन जगहों पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिले उन जगहों पर आप एक्शन लो, बोलो, बताओ और चुपचाप मत रहो। ठीक है, तो इन चीज़ों के प्रति आपको डिवाइन जो है वो गाइड कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ एंजलिक गाइडेंस है। ठीक है, तो एंजल्स आप उस रास्तों की तरफ आपका ध्यान जो है ना उधर बटाना चाहते हैं कि आप देखो, समझो, अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो रिश्ते हों जो आपको इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रख रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उन जगहों पर आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को मतलब बैलेंस में रखिए। ऐसा ना हो कि आप गिवर टेकर बने रहो, ऐसा नहीं है। आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आ जाओ, यानी कि सिर्फ देते ही मत जाओ। ठीक है, सिर्फ लेते ही मत जाओ, यानी कि आप समझो इन चीज़ों की आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको कोई आपसे कुछ लेना चाह रहा है, बार बार आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता है कि हाँ आप वो अपनी एनर्जी दो किसी भी तरीके से, मनी के थ्रू या आप बातें करके या किसी भी तरीके से,
आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बदले में आप चीज़ों को लो, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक के लिए आप अलर्ट रहो, यानी कि उसके लिए आप एफर्ट डालो, यानी कि आप उसके लिए एक्शन लो, यानी कि आप उसके लिए बोलो, यानी कि उन चीज़ों को आप समझो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को लेकर के एक डिप्रेशन में चले जाओ कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ, या समझती तो हूँ लेकिन मैं एक्शन नहीं ले पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, तो आप एंजाइटी में चले जाओ और डिप्रेशन में चले जाओ। या फिर इन चीज़ों को हम एक अलग ढंग से ले जाओ, और ऐसा ना हो कि आप इस पर बहुत ज़्यादा विचार करो। आप डरो मत, इन चीज़ों को लेकर आप एक्शन लो। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लो। यहाँ पर तभी आपका जो टाइम है ना वो चेंज होगा। आप देख ही सकते हो व्हील ऑफ फॉर्चून, तो 12-12 की एनर्जी आपके रीयूनियन की नहीं है। 12-12 की एनर्जी ऐसी है कि आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक फोर्स दिया जा रहा है, यानी कि आपको ताकत दी जा रही है, यानी कि एक स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप बढ़ो आगे, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जैसे ही आप नीडर हो जाते हो, देखते हो यहाँ तलवार है इनके हाथ में। ठीक है, तो जैसे ही आप तलवार को पकड़ते हो, यानी कि जैसे ही अपने लिए आप जस्टिस चाहते हो आपको जस्टिस मिल जाती है। ठीक है, अगर आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो फिर ये चीज़ें ही आपको बाद में तकलीफ देगी और आप कन्फ्यूजन में बने रहोगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा था। 1 और 2 एक ऐसी एनर्जी है, सन और मून की एनर्जी है, तो यहाँ पर बिल्कुल बैलेंसिंग पर ही पूरा फोकस आप देख ही सकते हो। 1 2 3 4 5 कार्ड आ गए हैं बैलेंसिंग पर। यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, कि आप चीज़ों के प्रति सिंसियर हो जाओ और सोचो समझो, स्टैंड लो, आप चुपचाप बैठे मत रहो। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, अगर नहीं लेते हो ये चीज़ें आप नहीं करते हो, बैलेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप देख ही सकते हो आपके साथ पुरानी वही चीज़ें रिपीट होगी। आपकी एनर्जी जो है ना डाउन में चली जाएगी, आप लो फ्रिक्वेंसी में चले जाओगे और आपको फिर एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, फिर आपका टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा। आप चाहते हो कि आपके जो टाइम है वो चेंज हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए अपनी लाइफ में, तो आप एक्शन लो। ठीक है, तभी आपके साथ न्यू बिगिनिंग, आप देख ही सकते हो न्यू बिगिनिंग के 2 कार्ड आ गए हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, यानी कि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। यानी कि जो 12-12 का जो एनर्जी है वो यही कह रहा है कि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, वो भी काम के लिए, अपने जॉब के लिए। आप जो भी जॉब करते होंगे तो दूसरे काम आप करने लग जाओगे, या फिर कोई दूसरा काम कर रहे तो आप उसको छोड़ना चाह रहे थे तो फिर आप दूसरे काम को पकड़ोगे और यहाँ आपको ग्रोथ होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले जितने भी काम किया उसमें ग्रोथ नहीं था, कोशिशें तो बहुत की लेकिन वो सब छूट गए। लेकिन अब जो काम आप करोगे ना 12-12 के बाद, यहाँ पर से आपका जो ग्रोथ होने है जो काम के प्रति, वो शुरू हो जाएगी और डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ। यानी कि अब कॉम्बिनेशन है। पहले था ऐसा कि आप जो भी करते थे उसमें आपको डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं थी और वो काम फेल हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप जो भी काम में हाथ डालोगे उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पूरी तरीके से आपके काम काज को लेकर और एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। अब मैं आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी देख लेती हूँ। गाइड कीजिए एंजल्स, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में क्या चेंजेज आएंगे। पोर्टल की एनर्जी में पोर्टल खुले हैं तो उनकी एनर्जी में क्या चेंजेज आएंगे, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में क्या चेंजेज आने वाले हैं। वेट करना है आपका, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है,
यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं। मैं ज़रा करना से और देख लेती हूँ। एम्परर का कार्ड आ गया है। चलिए, इनफ है, काफ़ी है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ चुपके चुपके सब कुछ हो रहा है। ठीक है, चोरी चोरी चुपके चुपके। ठीक है, यहाँ चोरी चोरी क्या हो रहा है, चुपके चुपके क्या हो रहा है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ चुपके चुपके सब कुछ हो रहा है। आपकी एनर्जी की चोरी भी की जा रही है। ठीक है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी है, हाँ, और आपके लिए उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये भी है। इधर वेट भी कर रहे हैं, इधर स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन, बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रिक्ट डिसीजन। ठीक है, वेटिंग है, बहुत ज़्यादा वेटिंग है, बहुत ज़्यादा वेटिंग है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन है, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इस जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करो, बहुत जल्द कंप्लीट करो। ठीक है, तो आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपकी एनर्जी की चोरी हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा है ये कैसे हो रही है, कब हो रही है। हाँ, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कैसे भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पर हो सकती है, मेंटल लेवल पर हो सकती है, या सोल लेवल पर भी एनर्जी की चोरी की जा रही है यहाँ। ठीक है, तो चोरी करने के बाद कोई क्या करता है, अगर चोर पकड़ा जाता है, अगर आप उसको पकड़ लेते हो तो वो क्या बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। ठीक है, और इसी तरीके के वो कुछ इंडिकेशन देते हैं या कुछ इस तरीके के सबूत पेश करते हैं कि भाई मैं चोर नहीं हूँ। ठीक है, देखिए मैं तो काम में बिज़ी था, मैंने कब चोरी कर ली, हाँ मैं तो वेट कर रहा था किसी का, हाँ मैंने कब चोरी कर ली। ठीक है, हाँ मैं तो ये था, मैं तो वो था। ठीक है, तो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए जा सकते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। और यहाँ पर बिल्कुल वो एक माइंड गेम कर रहे हैं। बिल्कुल वो ऐसा लग रहा है कि अपने माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत दूर दृष्टि से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं और उन चीज़ों को किसी भी हाल में चाहते हैं कि ये चीज़ें सही गलत से परे चली जाएं, सही गलत का उनके पास कुछ डिफिनेशन नहीं बचे और सही गलत के पार जाकर के वो कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि सामने वाले का उस पर से भरोसा ही टूट जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के वो काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के काम वो कर सकते हैं जिससे कि सामने वाला पर्सन उस पर ट्रस्ट ही ना करे, बिल्कुल ट्रस्ट ना करे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चोरी की जा रही है एनर्जी की और अपने आप को ये दिखाया जा रहा है कि वो भाई इस तरीके के इंसान नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हो कि चोरी और सीना जोरी भी। ठीक है, तो यहाँ सीना जोरी भी हो सकता है, यहाँ पर देख ही सकते हो स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, तो चोरी और सीना जोरी का भी कार्ड आ सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, माइंड गेम चल रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अंदर से अंदर, भीतर 5D लेवल पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ 5D लेवल पर आपको वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, यानी कि 5D लेवल पर वेट कर रहे हैं, 3D लेवल पर चीटिंग कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख ही सकते हो ये 5D लेवल पर आपको वेट करते हुए दिखाई है, 3D लेवल पर आपको चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, और यहाँ शो ऑफ भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ यहाँ चल रही है और इन चीज़ों को शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, इन चीज़ों को समझने में शायद आप असमर्थ हो। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो
कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में पूरा एफर्ट लगाते हो, पूरा ध्यान लगाते हो और चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, इसमें कोई झोल नहीं करते, कोई ढिलाई नहीं बरतते हो, तो निश्चित रूप से आप इस एनर्जी से बाहर चले जाते हो। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, तो बिल्कुल आपका टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, मिल जाएंगी ये 12 पोर्टल में, और आपके लिए नए रास्ते, नए जो काम काज के रास्ते वो खोल दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारे ऑल ओवर में मैं बात करूँगी, लेकिन ये पोर्टल तो हर साल खुलते हैं। अगर आप इस एनर्जी पर वर्क नहीं कर पाते हो तो मान के चलिए कि ये चीज़ें रिपीट होंगी और आपके साथ चीटिंग होगी, आपके साथ धोखा होगा। ठीक है, और फिर ये चीज़ें हैं और वो मतलब रिपीट होंगी, फिर बार बार यही चीज़ें आपके साथ दोहराई जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आप देख ही सकते हो यहाँ कुछ प्लानिंग ऐसी चल रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, और नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे में आपको क्या करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है और उस डिसीजन पर कायम रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज की यही थी ऑल ओवर दोस्तों। आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे तब जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे, समझ पाओगे और अपने चीज़ों के प्रति जागरूक होगे कि आपको कहा क्या जा रहा है। ठीक है, अगर आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो तो आप उसके लिए स्टैंड लो। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जी थी 12 पोर्टल की एनर्जी, जो कि कार्ड के थ्रू मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच। और आज से मैं क्लासेस चालू करूँगी, और जिन लोगों ने रीडिंग बुक कराई है वो लोग आज टाइम ले लीजिए मुझसे, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो मैं नहीं कर पाई और चीज़ें डिले हो गई। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सब कुछ। थैंक यू सो मच।